सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं, परमपिता परमात्मा आप सभी मेरे भाइयों का ज्ञान विवेक इतना बढ़ा दे कि कोई भी वर्तमान में आपको मूर्ख ना बना पाए। सार शब्द के नाम पर, मूल ज्ञान के नाम पर, आत्म स्वरूप के नाम पर आपको कोई ठग ना पाए। आज हम काफी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। आज जो हम बात जिस पर करेंगे वो है काल प्रेरित पंथ के बारे में। काल प्रेरित पंथ के जो चेले हैं, जिस वंश गद्दी वाले जहाँ से वो आए हैं, उस गद्दी को ही इन लोगों ने पंथ बना के खड़ा किया है। एक गद्दी को इन लोगों ने पंथ का नाम दे दिया है, जबकि उस गद्दी वालों ने कभी भी अपने गद्दी को कबीर पंथ कहकर ही बोला है। कभी भी अपने नाम से उस गुरु ने कभी भी पंथ खोला नहीं, लेकिन इन लोगों ने वो भी कर दिया, अर्थात उस पंथ के ही गुरु के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं। तो बात करते, दो नमूने ऐसे हैं यूट्यूब पर जो बात करते करते जितने भी भगत आत्मा के सवाल जवाब जो होते हैं, वो एक से करता है सवाल और दूसरा उसको उसका जवाब देता है। और इतना अड़ंगा जवाब और इतना अज्ञानता पूर्ण बातें होती है इनकी कि इसको केवल पूर्ण विवेकी हंस ही पकड़ सकता है। अज्ञानी गुरु का चेला इसमें फंस ही जाता है, और इसमें वो फंसता है जो कच्चा विश्वास रखता है अपने गुरुजी पर। अपने गुरुजी को आपको विश्वास रखना है कि गुरु को आपने क्या समझ लिया है कि गुरु मनुष्य है, गुरु मानव है। नहीं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, हो दुखी संसार में आगे काढ़ के फंदे। तो एक अंधा दूसरे अंधे को ज्ञान दे रहा है और बता रहा है कि ऐसे ऐसे नियम संत रामपाल जी के हैं, ऐसे ऐसे नियम उस काल प्रेरित पंथ के चलाने वाले है, जो वर्तमान में गुरुद्रोही है। वर्तमान में उसको गुरुद्रोही इसलिए बनना पड़ा क्योंकि परमात्मा ने उसके कर्म का उनको फल दिया, और जो भी बुरा कर्म करता है किसी भी समय उसका परिणाम उसको मिल सकता है। तो जो करेगा वो भरेगा, अपने अपने कर्म के अनुसार सब कुछ मिल जाता है, सबका फल कर्म का फल मिल ही जाता है। अब बात करते हैं, लोग बातें करते हैं संत रामपाल जी की, क्योंकि आए दिन संत रामपाल जी का विषय ये निकालते ही है, क्योंकि अगर संत रामपाल जी महाराज ही इनका रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। और ये लोग भक्तों को ऐसे गुमराह करते हैं कि तुम्हारे गुरुजी के पास सत्यनाम सार शब्द है, तो तुम्हारे गुरुजी जेल में क्यों है। तो इस तरीके से सामने वाला जो है वो उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझता है, क्योंकि एक अज्ञानी को जवाब दिया जा सकता है, एक भ्रमित इंसान को समझाया जा सकता है, लेकिन एक अहंकारी और घमंडी को समझाया नहीं जाता है और ना वो समझने का प्रयास करता है। तो ये अपने अज्ञानी सोच में, अपने अज्ञानी अंधकार की ज्ञान के लेवल में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको सत्य और असत्य दिखाई नहीं देता है। सभी चले वक्ता बनने चले हैं, वक्ता बनकर यूट्यूब पर ज्ञान बांट रहे हैं, और वहां पर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान, संत रामपाल महाराज जी के नियम, संत रामपाल महाराज जी के मंत्र जो वो देते हैं, उसके बारे में ये लोग चर्चा करते हैं कि 2 अक्षर का नाम संत रामपाल महाराज जी देते हैं, और 2 अक्षर का नाम जब वो मर्दाना ने जपा तो मर्दाना डूब गया। तो गुरु नानक देव जी जपते हुए जा रहे थे, तो वही नाम सुनकर मर्दाना ने जपना चाहा तो मर्दाना समुद्र में डूबने लगा।
और ये लोग इसका फायदा उठाकर कहते हैं कि देखो मर्दाना ने वो दो अक्षर का नाम जपा तो वो डूबता गया, तो ये दो अक्षर का नाम डूबने वाला है, पार लगाने वाला नहीं है। और ये कहते हैं कि किसी भी 52 अक्षर का हम नाम नहीं देते हैं, 52 अक्षर वाले हम नाम नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है इनका। पुण्यात्माओं, ये लोग 3 साल के लिए आपको झूठा नाम, झूठे पाश नाम देते हैं। 3 साल के लिए आपको ऐसे ही ठगते हैं, लूटते हैं आपके पास का धन। बस आप ऐसे ही आश्रम के चक्कर लगाते रहते हो कि गुरुजी सूरत शब्द पर कब आएंगी, सूरत शब्द पर कब आएंगी। आपको पता ही नहीं कुछ, सूरत होती क्या है, शब्द होता क्या है, आत्मा होती क्या है, आत्मा की पहुंच कहाँ तक है, आत्मा की सीमा हद कहाँ तक है। क्या आत्मा बेहद है? अगर आत्मा बेहद होती तो इस हद वाले शरीर को पकड़ के बैठ जाती? नहीं। सूरत संसार में नहीं फंसी है, आत्मा संसार में फंसी है। ये संसार काल का क्षेत्र है, त्रिगुण का। इस त्रिगुण के माया में ये आत्मा ऐसी फंसी है, सूरत नहीं फंसी भाई। ध्यान कहीं पर जाके फंसता ही नहीं, ध्यान तो लगाया जाता है। आत्मा का ये चक्र है, आत्मा का सारा खेल है, आत्मा फंसी है। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट शब्द में कहा है, लेकिन एक नकली कबीरपंथी ये अधूरे गुरु मानते नहीं है। ये अपने आप को ही पूर्ण गुरु मानते हैं, पूर्ण आत्मज्ञानी मानते हैं, परमात्म ज्ञानी मानते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। पुण्यात्मा, आपको बता दूं कि मर्दाना इसीलिए डूबा क्योंकि मर्दाना ने वो बिना अपने गुरु से आदेश लिया नहीं और पूछा नहीं और वो नाम लिया नहीं, लेकिन उनके मुख से सुनकर वो नाम जपना चाहा गुप्त रूप से, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरु के आगे बिना हम कोई भी शब्द या कोई भी मंत्र जप नहीं सकते हैं। यदि उस मंत्र जपने का आदेश गुरु जी का ना हो तो वो मंत्र वहां पर फेल हो जाता है, गुरु की आज्ञा नहीं है। इसीलिए मर्दाना वहां पर डूब गया, क्योंकि उस समय इस दो नाम को जपने का समय नहीं आया था। ये गुप्त रूप से नानक देव जी ही जानते थे। लेकिन इसमें एक और रहस्य की बात है जो ये कबीरपंथी नहीं पकड़ पाए, और वो क्या है कि नानक देव जी ने वाहेगुरु जपने को बोला। तो ये कबीरपंथी वाहेगुरु जपते हैं क्या? नहीं ना। उस वाहेगुरु को भी बता देंगे कि ये 52 अक्षर नाम है। उस वाहेगुरु नाम को तो छोड़ो, ये तो कबीर जी के नाम, कबीर जो शब्द है ना वो भी 52 अक्षर में आता है। कबीर भी मिट जाएगा। मतलब हाथ होती है भाई, पागलपन की और मूर्खता की और अज्ञानता की भी हाथ होती है, लेकिन वो हदें इन सब की पार है। कबीर को भी 52 अक्षर में लेते ही। कबीर नाम को कहते हैं कि कबीर नाम का जो है ना, कबीर नाम, कबीर अगर कबीर कबीर भी कोई जपता है ना तो वो भी डूब जाता है। अकल देखो इन। और एक वाणी से ये लोग परिचय नहीं है। गरीबदास महाराज के ग्रंथ में कितने सारी वाणियां हैं कबीर जी के बारे में, कबीर साहब के बारे में। और जपो रे मन केवल नाम कबीर, ये नाम जपने को बता रहे हैं, वाणी बोल के बता दी, लेकिन नहीं, ये तो 52 अक्षर में आता है। मतलब परमात्मा का नाम 52 अक्षर में आए तो परमात्मा का वो नाम मिट जाता है। अविनाशी को इन लोगों ने 52 अक्षर में बता दिया। अविनाशी तत्व को, अविनाशी शब्द को इन लोगों ने 52 अक्षर का नाम दे दिया, जबकि 52 अक्षर का जो मूल सार है वो केवल इतना है कि अक्षर का जाप नहीं करना है। बिन कहे बिना बोले जाप है उसका, ये सार शब्द के लिए है। जाप अजपा के लिए अलग सा नियम है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर ओम और तत् को मना कर दिया और मर्दाना डूब गया, लेकिन मर्दाना को आदेश दिया नानक देव जी ने कि तू वाहेगुरु जप, तो ये आदेश तो नानक देव जी का है। तो नानक देव जी वहां पर झूठे सिद्ध होते हैं, क्योंकि वाहेगुरु कोई नाम थोड़ी ना है, कोई मंत्र थोड़ी ना है,
वो भी 52 आखिरी है। मर्दाना उससे ज्यादा डूबना चाहिए, लेकिन वो डूबा क्या? नहीं ना। और नानक देव जी उस ओम और तत् को जपते हुए डूब नहीं रहे थे, वो चल रहे थे समुद्र पर, लेकिन मर्दाना डूब गया। इसके पीछे का कारण है गुरु की आज्ञा लिए बिना कोई भी मंत्र को जपना, ये मूर्खता है, अज्ञानता होती है। और ये लोग कहते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का नाम बतावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक लगावे एक छुड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। और इन लोगों ने क्या नाम दिया है इस 2 अक्षर को? एक है 52 अक्षर और एक है अविनाशी आत्मा। मतलब एक अक्षर को इन लोगों ने 52 अक्षर बता दिया और दूसरे अक्षर को आत्मा बता दिया। इनकी बुद्धि देखो। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम एकाक्षरम, ओम जो है वो एक अक्षर है। अंतिम सांस तक इस नाम के साथ जो लगन लगाए, इस नाम को जपता रहे, तो वो ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म की गति को प्राप्त कर लेता है। तो ओम को एक अक्षर बता दिया, तो मुझे आप ये बताइए कि गीता ज्ञानदाता ज्ञानी है कि ये ठगी लोग ज्ञानी है? गीता ज्ञानदाता ने ओम को एक अक्षर बता दिया है, ये नहीं कि ओम में 3 अक्षर आते हैं। हद होती है झूठ बोलने की भी। अपने आप को गुरु बनाने के चक्कर में, अपने आप को ज्ञानी बताने के चक्कर में इन लोगों ने संत रामपाल महाराज जी को एक सिंपल मैन समझ रखा है। तो पुण्यात्मा, ओम एक अक्षर है, तो दूसरा जो है वो भी एक अक्षर है। गीता ज्ञानदाता ने ओम को एक अक्षर बताया है, तो गीता ज्ञानदाता इनसे ऊपर है और इनसे पहले है। ठीक है, एक अक्षर को बताने वाला गीता ज्ञानदाता ने पहले ही एक अक्षर बता दिया है 5000 साल पहले। कितने? 5000 साल पहले। उस समय कबीर पंथ था? कोई कबीर पंथ था उस समय? किसी कबीर पंथी बढ़िया गद्दी वालों ने इस 2 अक्षर के बारे में बताया उस समय? कोई पंथ था, कोई वंश गद्दी कोई था? नहीं ना। तब भी 5000 साल पहले ही गीता ज्ञानदाता ने बता दिया कि ओम एक अक्षर है। तो गीता ज्ञानदाता इनसे बड़ा हुआ और गीता ज्ञानदाता का वचन सत्य हुआ कि ओम एक अक्षर है, तो तत् ये दूसरा अक्षर है। बस हो गया भेद। यही 2 अक्षर का भेद है। ये नहीं कि एक 52 अक्षर को छोड़ना है, दूसरे अक्षर को ले लेना है, या अज्ञानता है। ऐसा कुछ लेना नहीं है। नाम शब्द लेना है। स्वयं के स्वरूप को नहीं लगना है, आत्म स्वरूप को बिल्कुल भी लगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग आए दिन संत रामपाल महाराज के खिलाफ बोलते रहते हैं। संत रामपाल महाराज के नियम और संत रामपाल महाराज के मंत्र वो जो देते हैं, इनको क्या लगता है कि संत रामपाल महाराज ने वो जो मंत्र है वो घर से लाए उनके। गरीबदास महाराज ने बताया है वो मंत्र। और अगर किसी में हिम्मत है या दम है, मेरे कोई वीडियो सुन रहा है, किसी भी कोई पंथ का चेला, तो गरीबदास महाराज जी का जो मंत्र है ना, उसको झूठा सिद्ध करके बताए। और झूठा सिद्ध करने से पहले वो ग्रंथ की जो आखिरी अंतिम जो लाइन है ना, उसे पढ़ो तुम नकलियो, षड्यंत्रकारियों। सबसे पहले अंतिम लाइन पढ़ना, उस 7 मंत्र की बताने के बाद एक लास्ट की जो लाइन है ना, गरीबदास महाराज ने बताई कि गुज गायत्री जो मंत्र है, ये जो पटल है गुज गायत्री नाम, ये क्या प्रदान करवाते हैं जीव को? इसको जपने से, इसका सुमरण करने से, इसका जाप करने से क्या लाभ मिलते हैं, वो अंतिम लाइन जरूर पढ़ना। वो अंतिम लाइन के साथ रिप्लाई मुझे देना है। अज्ञानी किसी अन्य पंथ का चेला कोई भी मेरा
ये वीडियो सुन रहा है तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है, और पूरा जवाब देना पड़ेगा। संत रामपाल महाराज जी के मंत्र नहीं है, संत गरीबदास महाराज के। संत गरीबदास महाराज ने पूर्ण शुद्ध रूप से फिर से अपनी महिमा की वाणी प्रकट की, परमात्मा की महिमा की। और ये लोग कहते हैं कि जो सृष्टि रचना संत रामपाल महाराज ने बताई है वो अनुराग सागर से ली है। कबीर बीजक में ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ऐसा कबीर बीजक में कि अंडे से कोई पैदा होता है। पुण्यात्मो, मोतियाबिंद के बारे में आपको सुना है, कई बार सुना होगा आपने कि आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद वो निपट अंधा होता है, दूर से दिखाई देता है कि इसको आंखें हैं, लेकिन नजदीक जाके पता चलता है कि इसको मोतियाबिंद है। तो ऐसे ही नकली कबीरपंथियों को भी मोतियाबिंद है, अज्ञानता का। इन लोगों ने ढंग से कबीर बीजक ना पढ़कर अपने आप को कबीर बीजक का ठेकेदार समझ लिया है, मूल ज्ञान का ठेकेदार समझ लिया। इन लोगों ने ठेका ही ले रखा है सब कुछ बताने का। और जो भी बता रहे हैं ना, ये पूरा अज्ञान और मूर्खता पूर्ण बातें हैं। तो आपको मैं अगले आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि बीजक से कि सृष्टि रचना जो अनुराग सागर की है वो बीजक में भी बताया गया है, कबीर बीजक में, ठीक है। इसका प्रमाण आगे आने वाली वीडियो में आपको देंगे। तो पुण्यात्मा, ये लोग जो है ये भ्रमित, केवल और केवल भ्रमित करते हैं। 3 साल के लिए आपको नकली नाम, नकली 5 शब्द देते हैं, कहते हैं कि कसक बननी चाहिए। 52 अक्षर वाले पहले मंत्र देते हैं, उसकी कसक बनेगी, तो 9 अक्षर गुरुजी लिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कबीर जी ने ऐसा बोला है कि 3 साल तक नकली नाम जपना है और उसके बाद फिर 3 साल के बाद वो 4 शब्द दिया जाएगा? कहीं है लिखा? कहीं नहीं मिलेगा। तो ये वंश गद्दी वालों ने एक अपना ही अलग सा बना के रखा है। ये जो विधि है ना, ये इन लोगों ने घर की बना के रखी है। इसमें कबीर जी का कुछ भी नहीं है, कबीर साहब का नियम नहीं है। कबीर जी का मंत्र है, 4 शब्द मंत्र है। इसका भी प्रमाण आने वाली वीडियो में आपको देंगे।